स्टूडेंट भारत इनिशिएटिव में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीबीएसई बोर्ड सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। इसमें जो भी सेक्शन बोर्ड्स में आपके आने वाले एग्जाम्स में उनके सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। आप सब ने सुना होगा सेंटेंस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, सेंटेंस, क्लाउज एंड फ्रेज। तीनों के बीच में स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये क्या है, वो क्या है और ये क्या है, और आखिर इन तीनों के बीच में कुछ डिफरेंस है क्या। कुछ बेसिक डिफरेंसेस तो सच में हैं जो हम लोग को समझना बहुत एसेंशियल है, अदरवाइज कंसेप्ट हमेशा कन्फ्यूजिंग ही रह जाता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो इन तीनों में ये होती है कि ये सभी जो हैं वो पार्ट ऑफ सेंटेंस ही हैं। सेंटेंस तो अपने आप में सेंटेंस हैं ही। ठीक है, तो चलिए इस कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को ही देख लेते हैं कि सेंटेंस आखिर है क्या। ठीक है, तो सेंटेंस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, वही सारी चीज़ें जो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ आप देख सकते हैं विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी सिंपली आप बोल सकते हैं कि सेंटेंस ऐसे वर्ड्स के ग्रुप को कहा जाता है जिसका कोई सेंस निकलता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बोल दिया इज़ एम टू बॉय, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई सेंस आप डेवलप कर ही नहीं सकते, यहाँ से आप कोई भी सेंस निकाल ही नहीं सकते। तो क्या है? ये मीनिंगलेस है, यानी यूज़फुल है ही नहीं, कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट आपके वर्ड्स का नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर मतलब वह एक लेटर लिखता है। ही राइट्स अ लेटर यानी एक लेटर के लिखने की बात हो रही है। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब वर्ड्स को इस पैटर्न में अरेंज किया गया है कि यहाँ पे आपकी बात को क्लियर वे में कन्वे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये सेंटेंस है। ठीक है, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं तो राहुल इज़ अ शॉपकीपर। साफ साफ बात जो है यहाँ से दिख रही है कि राहुल क्या है, तो एक शॉपकीपर है। ठीक है, यानी राहुल एक दुकानदार है, तो ये भी सेंस दे रहा है कि हाँ राहुल क्या है, तो एक शॉपकीपर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बेसिक अगर आप बात करते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस, तो इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, यहाँ पर ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें यही हेल्प करेगा क्लाउज को समझने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को। अगले सेक्शन में दोस्तों हमारे पास है फ्रेज। आप यहाँ से देखिएगा, फ्रेज की बात हम लोग बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ फ्रेज। ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में हम लोग इसको समझेंगे कि फ्रेज है क्या। ठीक है, देखिए जस्ट लाइक सेंटेंस, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट। मतलब आपने ये सिंपली देखा कि इसमें सेंस तो देगा बट कंप्लीट नहीं देगा, यानी कि कोई भी बात जो होती है आधी अधूरी हो जाएगी, ये कट पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, यानी इनकम्प्लीट होगा सेंटेंस, बट इसका एक सेंस होगा खुद में। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ही इज सिटिंग ऑन अ वॉल। ठीक है, यहाँ देखिएगा ही इज सिटिंग ऑन अ वॉल, तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ही इज सिटिंग का भी एक सेंस निकलता है कि वह बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप लास्ट में ये ऐड कर रहे हैं ऑन अ वॉल, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस ही है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। ठीक है, बट क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये क्या है, अपना सेंस तो कर रहा है रेफर, बट कंप्लीट सेंस रेफर नहीं कर रहा। या आप बोल सकते हैं कि सेंटेंस में आप ये इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप उसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सटेंड करने में हमारे पास यूज़ किया गया, हम उसको सिंपली फ्रेज बोल सकते हैं। अब ये क्या हुआ, अब ये कैसी बात हुई, हम तो समझ नहीं पाए सर कि ये फिर आपने क्या बोल दिया। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, आई वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो आई वॉक मैं टहलता हूँ। ठीक है, सिंपली आप बोल सकते हैं कि आई वॉक मैं टहलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग जो आप ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आई वॉक ऐसे तो सेंटेंस अपना सेंस दे ही रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बट अगर हम ये पार्ट ऑफ सेंटेंस उसमें ऐड कर देते हैं जिसका मीनिंग अपनी तरफ से कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेज की अगर हम बात करते हैं, देखिए फ्रेज की अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, देखिए कैसे 3 टाइप्स के क्यों होते हैं, ये पहले देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास है नाउन फ्रेज। ठीक है, आप देखिएगा अंडरलाइन वर्ड्स, नाउन फ्रेज का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है, चेन ऑफ गोल्ड। क्या यूज किया गया है, चेन ऑफ गोल्ड। कुछ जस्ट ये दिखाई देगा नाउन की तरह। गोल्ड क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है, उससे बना हुआ चेन। ठीक से देखिएगा, गोल्ड क्या है हमारे पास, मटेरियल नाउन, उससे बना हुआ चेन।
तो ये ऑब्वियस है कि एक नाउन ही होगा, ठीक है। तो सिंपली हम जान सकते हैं कि जो भी वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसका सेंस कंप्लीट नहीं हो बट इसमें इंक्लूडेड है नाउन और ये सेंस भी दे रहा है नाउन का, तो हम उसको बोलेंगे नाउन फ्रेज, ठीक है। मतलब आई हैव अ क्या, आई हैव तो क्या, आई हैव अ व्हाट, आपके पास आंसर आ ही नहीं रहा कुछ, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा है चेन ऑफ गोल्ड, ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि वो ऐसा फ्रेज जो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आई हैव अ चेन, तो यहाँ पे चेन भी नाउन है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन चेन ऑफ गोल्ड जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड है बट फिर भी ये नाउन का ही काम कर रहा है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो भी फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके नाउन की तरह वर्क करता है हम उसको नाउन फ्रेज आराम से बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए उसी तरह से सेम हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज की। अब ये एडवर्ब फ्रेज क्या है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है सेंटेंस, द बर्ड सैट ऑन अ ट्री, द बर्ड सैट ऑन अ ट्री। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब क्या है, आप सबको पता है कि वर्ब को ही क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो हमारे पास वर्ब क्या है, सिंपली सेट, है ना, सिट का पास्ट फॉर्म सेट। तो ये जो वर्ब हमारा है उसको क्वालिफाई करने के लिए हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड को यहाँ पर पुट किया है, ऑन अ ट्री, ठीक है। इसमें प्रीपोजिशन भी है, इसमें नाउन भी है और इसमें आर्टिकल भी है, बट बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये ग्रुप ऑफ वर्ड ही है। क्लियर है ना? तो ग्रुप ऑफ वर्ड जब आपका है और वो किसी न किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। क्लियर है? फिर से हम देखते हैं कि हम लोग जब भी क्वालिफाई करते हैं किसी वर्ब को किसी ग्रुप ऑफ वर्ड से तो हम सिंपली बोलेंगे कि ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। अब आप बताइए कि एडजेक्टिव जो है हम किसको कहते हैं, ठीक है। आप सिंपली जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मेनली देखिएगा क्वालिटी बताता है, ठीक है। क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। यहाँ पे हमारे पास नाउन तो है नहीं, तो मिल गया हमारे पास क्या, प्रोनाउन। क्या मिल गया हमारे पास? प्रोनाउन। अब आप इसको सब्जेक्ट भी रेफर कर सकते हैं, यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट तो यही है। तो सब्जेक्ट आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड उसकी क्वालिटी बताता है, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसकी क्वालिटी बताता है तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये एज ए एडजेक्टिव वर्क करेगा, ठीक है। यानी पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है तो हम उसको आराम से बोल सकते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। मतलब क्या, कि शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, ठीक है। आप पूरे सेंटेंस को एक बार गौर से देखिए कि शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, दैट्स मीन कि ये जो है इसके सिंगर होने की बात या एक अच्छे सिंगर होने की बात कौन बता रहा है, तो ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड ही क्लियर कर रहा है। और इसमें आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सी है तो आप इसको ही क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग क्या रेफर करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे इसको हम, ठीक है। आई होप स्टूडेंट के 3 टाइप्स भी आपको फ्रेज के समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम लोग क्लाउजेस की, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्लाउज की। देखिए यहाँ पे भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन को कवर करेंगे, क्लाउज। देखिए क्लाउज क्या होता है, एक ही सिक्के के 2 नहीं 3 पहलू हैं, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, यानी ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, नॉट इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट वर्ब, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में दे रहा हूँ। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो टेंस, नंबर और पर्सन के हिसाब से अपने फॉर्मेट को चेंज करते हैं, हम उन वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए राइट एक वर्ब है, ठीक है, जैसे लिव ही ले लेते हैं, तो लिव का लिव्स हो जाएगा अगर हमारे पास 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है तो, ठीक है। और अगर यहाँ पर दे होता तो ये लिव हो जाता, ठीक है। तो देखिए ये पर्सन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, तो ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए तो हम सिंपल एक बात समझ पाते हैं कि क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब।
क्लियर है? यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड आप बोल सकते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट का होना और एक फाइनाइट वर्ब का होना एसेंशियल है, ठीक है। अब आप इसको क्या कहिएगा? क्लाउज। अभी हम लोग उसके फर्दर पार्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी ही से हम अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आगे जाके कंफ्यूजन हम लोग का और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लेता हूँ, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ठीक है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। देखिए आप ठीक से देखिएगा, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये होल क्या है हमारा? ये होल हमारा जो है एक सेंटेंस है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से जो मैंने लाइन यहाँ पर आपको ये रेड और ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिखाया है, यहाँ पे दोनों का सेंस अलग है। वेयर ही लिव्स अगर आप बोलिएगा तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, आई डोंट नो बोलेंगे तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। लेकिन फ़र्क कितना है, इसका सेंस जो है वो इनकम्प्लीट आ रहा है, जबकि इसका सेंस कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? क्लाउजेज ही हैं, और कंप्लीट रूप से ये भी खुद एक सेल्फ में अपने आप में क्लाउज ही है। क्लियर है? चलिए, ये पूरा का पूरा तो एक क्लाउज है ही, आप सेंटेंस भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक कंप्लीट सेंस देने वाला क्लाउज है, और यहाँ पे एक जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो दोनों तो क्लाउज है, क्योंकि दोनों में फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और सब्जेक्ट मौजूद हैं। क्लियर है? तो हमने देखा कि पहले सेंटेंस में क्या देखा था कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट सेंस आ रहा है वो सेंटेंस कहलाता है, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसका कोई सेंस कंप्लीट रूप से नहीं होता तो उसको हम लोग फ्रेज बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस ही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, बट इसमें फ़र्क कितना होता है कि ये एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को कैरी करता है। आई होप कि स्टूडेंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए अब देर किस बात की, हम अब देखते हैं इसके काइंड्स को, ठीक है। आप देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लाउजेस, ठीक है। यानी सिंपल है कि क्लाउज के कितने काइंड्स हैं, तो बेसिकली आप 3 बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 काइंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्लाउज। क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल क्लाउज। लोग इसको मेन क्लाउज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज आप एक ही को बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल या मेन, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस क्लाउज की खासियत ये होती है कि इसमें एक आइडिया कंप्लीट रूप से फॉर्म किया जाता है और वो निकल कर बाहर आता है, ठीक है। सिंपल, फिर से मैं बोलता हूँ कि इसमें एक आइडिया कंप्लीट रूप से झलकता है, यानी दिखता है, ठीक है। आप सामने से देख सकते हैं कि एक आइडिया आपको दिखाई देता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडिया? आपका कुछ भी लिखा हुआ है वो एक आइडिया ही तो है। अब कैसे बोलेंगे? देखिए आप इस क्लाउज में क्या देखिएगा कि जो भी लाइन हमारे पास लिखी हुई है उसका एक सेंस प्रॉपर तरीके से एकदम गिवन है, ठीक है। आपके पास जो भी सेंटेंस गिवन होंगे उसका मतलब निकलेगा बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लाउज बोलेंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इस बात को हमेशा कैरी करके चलना है कि आपका उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, ओके। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, क्या है? हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन। तो ये ह्यूमन हम ऐसे कैसे हैं? बस हम लोग एनिमल भी तो हो सकते हैं, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना है कि हमारे पास ब्रेन है, ठीक है। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी कि हम बिना ब्रेन के कैसे काम करेंगे? तो वही प्रॉपर्टी आप क्लाउज पे अप्लाई करिए ना। आप देखिए कि यहाँ पर जब प्रिंसिपल क्लाउज की बात करेंगे या फिर सबऑर्डिनेट की या फिर कोऑर्डिनेट की, तो आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब आप देख सकते हैं, वो कॉमन होगा सभी में, ठीक है। क्योंकि ये क्लाउज का एक तरह से सिंबल हो गया कि हमारे पास चाहे कंप्लीट आइडिया दे या इनकम्प्लीट आइडिया दे या फिर कुछ और सेंस दे, बट आप अपनी प्रॉपर्टी को कैरी किए हुए रहते हैं। स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब यहाँ हम देखते हैं आई हेट हिम बिकॉज ही इज़ अ बैड बॉय। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं उससे नफरत इसलिए करता हूँ क्योंकि एक बहुत गंदा लड़का है वो, ठीक है। अब आई लव ग्रामर, आप ठीक से देखिए, आई लव ग्रामर, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, ग्रामर आप देख सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया, ठीक है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जो भी क्लाउज आपका सेंटेंस के अंदर अपने एंड होने के साथ एक कंप्लीट आइडिया को रेफर कर देता है, प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो आई होप कि प्रिंसिपल क्लाउज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज की। किसकी बात करने जा रहे हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज की। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बस समझने का सेंस है, और यहाँ पे हम पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा बात डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ होगा। देखिए सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लाउज, देखिए यहाँ पे एक और नया मिल गया,
हमारे पास एक और नया वर्ड मिल गया, डिपेंडेंट क्लाउज। आप समझ सकते हैं कि डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी के भरोसे वो है ना। आप किसी को बोलते हैं कि वो उस पर डिपेंडेंट है, दैट्स मीन कि उसको उसके सहारे की ज़रूरत है, ठीक है। यानी ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट ये जो क्लाउज है से मोर अबाउट द मेन आइडिया इन द प्रिंसिपल क्लाउज। आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज में एक और आइडिया को ये थोड़ा सा और उसके बारे में बता देता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज, जैसे हम लोग वहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज को मेन क्लाउज बोलते थे स्टूडेंट्स, वहीं पर हम सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बात फिर से वही मैं बताऊंगा कि आप इसमें क्लाउज का जो सिंबल है उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्लाउज में कुछ और आइडिया ऐड कर देता है तो फिर ये होगा क्या, आखिर क्वेश्चन तो उठता है मन में। तो देखिए, ये प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंड होता है अपने फुल मीनिंग के लिए। फिर से अगर आप इसको सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहिएगा तो ये हाफ मीनिंग देगा, लेकिन जैसे ही ये जुड़ जाता है अपने मेन क्लाउज के साथ तो ये एक्सप्रेस करेगा फुल मीनिंग, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर समझ जाइएगा। देखिए, बिकॉज आई लव ग्रामर आई लव दिस बुक, ठीक है। क्योंकि मुझे ग्रामर पसंद है मुझे ये किताब भी पसंद है। क्योंकि मुझे ग्रामर पसंद है मुझे ये बुक भी अच्छी लगती है, या मैं इस बुक को भी प्यार करता हूँ। हालांकि ये ऑब्जेक्ट है तो प्यार करने वाला बात तो कॉन्क्रीट में नहीं चलेगा, बट आप देख सकते हैं कि अफेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि बिकॉज आई लव ग्रामर। आप ठीक से देखिएगा, आपको ये सेंस अगर हम डायरेक्टली दे दें, सेंटेंस को यहीं पर आपको पढ़ने बोले, आप खुद से देखिए, आपको लग रहा होगा कि कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग हेयर। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि बिकॉज आई लव ग्रामर आपके पास इस पूरे पोर्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। पूरे पोर्शन पे डिपेंडेंट का मतलब ये जो है मेन क्लाउज है ना। ये क्या है, मेन क्लाउज है। आप देखिए, आई लव दिस बुक, ये पूरा आइडिया बिना किसी हेल्प और सपोर्ट के रेफर हो जा रहा है। आई लव दिस बुक, आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मेन क्लाउज है। लेकिन ये जो पार्ट है आपका सेंटेंस, ये इस पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये क्या है स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लाउज। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अब यहाँ से देखते हैं कि आखिर ये कौन सी लाइन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। देखिए, इट इज लिंक टू द प्रिंसिपल क्लाउज बाय अ कंजंक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी थोड़ा सा फोकस करने वाला बात है कि ये कंजंक्शन से अदरवाइज रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, हम इसको पहले कैसे क्लियर करेंगे, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि बिकॉज हमारे पास कंजंक्शन है। इट डजेंट मैटर कि ये सेंटेंस के शुरुआत में ही इस्तेमाल कर दिया गया है, कोई बात नहीं, है तो कंजंक्शन ही, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है सेंटेंस के पार्ट को अदर पार्ट से, ठीक है, सिंपल। आप देखिएगा यहाँ से, आई नो दैट यू आर अ गुड बॉय। देखिए, आई नो दैट, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि जो दैट वर्ड यूज़ किया गया है। अब आप ध्यान से बोलिए कि ये क्या है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इसके पहले जो आप प्रोनाउन की वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। चलिए, अगर आप इस तरह से बोलते हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ, दैट यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, कि तुम एक अच्छे लड़के हो। अगर आप डायरेक्टली इसको बोलिएगा तो ये आपको लगेगा कि किसी न किसी पे डिपेंडेंट है अपने सेंस के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये जो हमारे पास आई नो वर्ड यूज़ किया गया है ये हमारा मेन क्लाउज है। क्लियर है। चलिए, अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। ही केम, वह आया, वेन आई वॉज वर्किंग, ठीक है। आप देखिए, जब मैं काम कर रहा था, ठीक है, जब मैं काम कर रहा था। ही केम, यानी यहाँ पे भी सब्जेक्ट है और वर्ब हमारे पास, तो ये हमारा मेन क्लाउज है और ये वर्ड जो रेफर कर रहा है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग कोऑर्डिनेट क्लाउज की। इसमें कुछ ज़्यादा, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है इसके बारे में हम लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट क्लाउज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वो पूरी तरह से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जस्ट लाइक मेन क्लाउज, ठीक है। ये पूरी तरह से मेन क्लाउज की तरफ फ्री होते हैं। लाइक अ सिंपल सेंटेंस, लाइक अ सिंपल सेंटेंस मतलब सेंटेंस की तरह ये फ्री होते हैं, अपने आप में एक सेंस रखते हैं, ठीक है। बट ये क्या होगा कि ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, तो किस से ज्वाइन होते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन होते हैं। देखिए यहाँ पे एक गिवन है, आपके पास कुछ कंजंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम्पल मैंने लाइक करके लिखा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन बॉयज़, ठीक है, फॉर एंड नॉट बट और येट सो, ये फैन बॉयज़ का जो शॉर्टकट है हमारे पास, आप इसको आराम से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, आप इसको आराम से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोल सकते हैं। अगर ये आपको सेंटेंस के बीच में दिखते हैं और जो हमारे क्लाउजेज इनसे कनेक्टेड होंगे, हम उन सारे क्लाउजेज को बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज। आपको अगर यहाँ पे नहीं क्लियर हो रही है तो हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है द बस अराइव्ड एंड ही बोर्डेड। आप ध्यान से देखिएगा, द बस अराइव्ड एंड ही बोर्डेड। आप देखिए ही बोर्डेड जो है इसका भी एक इंडिपेंडेंट सेंस है कि वह बस में चढ़ा, ठीक है, ही बोर्डेड द बस, तो क्या हो गया, बस में चढ़ा। द बस अराइव्ड, ठीक है, बस आई, तो इसका भी एक सेंस निकलता है, ठीक है। लेकिन बीच में ये क्या है, यही तो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब यहाँ फिर से देखते हैं, गॉड मेड द कंट्री इंडिपेंडेंट, इसका खुद का एक सेंस है। मैन मेड द टाउन, ठीक से देखिएगा, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। अब बीच में ये क्या है, तो ये कंजंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास है वी शैल गो, हम लोग जाएंगे, और दे विल फॉलो अस, और वो हम लोग को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फिर बीच में क्या है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो अब यहाँ लास्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। राम वर्कड हार्ड, राम ने बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन वह फेल हो गया, ठीक है, वह फेल हो गया, ठीक है। तो दोनों का सेंस तो कंप्लीट आ ही रहा है, बट बीच में ये जो कंजंक्शन हमारे पास है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यही इस क्लाउज को क्या कर दे रहा है, कोऑर्डिनेट क्लाउज बना दे रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखिए किसी भी सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्लाउज की कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को यूज़ किया गया है, और सेंटेंस के क्लाउजेज जो हमारे पास हैं उसको ज्वाइन करने में हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ किया है। सो दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लाउजेज, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और अपने कन्फ्यूज़न को आप दूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।